हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज स्टूडेंट्स 11th क्लास की अपन चर्चा करने वाले हैं और जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10th पास की है उनको मैं बता दूं कि 11th क्लास में आप आए हो तो 11th में आपके सिलेबस में फिजिक्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। और फिजिक्स से यदि फिजिक्स की प्रत्येक बातें कॉन्सेप्ट यदि इसके क्लियर हो जाएं तो सबसे आसान सब्जेक्ट वो कौन सा है? फिजिक्स है। तो ध्यान से स्टडी करते रहे फिजिक्स की प्रत्येक बात को आप लोग एक रफ रजिस्टर साथ में रखते हुए उसका अध्ययन करें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर होते जाएंगे तो फिजिक्स आपके लिए आसान होगी, ठीक है। तो आज अपन फिजिक्स सिलेबस स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो मैथमेटिकल हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं, वो जो अपने फिजिक्स में काम में आने वाले हैं। 11th में नहीं, जगह जगह अपने जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे अपने को ये फॉर्मूला है ये काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप आज बात कर लेते हैं इन फॉर्मूलाज की, यानी बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलस या कॉन्सेप्ट जिनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। और उनमें सबसे पहली बात करें अपन डिफरेंशियल कैलकुलस, इनकी चर्चा करें, यानी अवकलन की बात अपन करने वाले हैं। देखो अवकलन साधारण सा पॉइंट है, ठीक है। और फॉर्मूले ये नहीं है कि अपने को ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता है, नॉर्मल बातें हैं जो अपने काम में आने वाली हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन, इसकी अपन चर्चा करते हैं। देखो डेरिवेटिव है कोई भी, इस फॉर्म में उसको लिखा जाता है, यानी डिफरेंशिएशन जब भी करें अपन अवकलन करें तो वो फलन है, वो फंक्शन है, वो किस वे में लिखा जाएगा? इस वे में। यहाँ पर डी है वो इंडिकेट कर रहा है किसको? डिफरेंशिएशन को इंडिकेट कर रहा है, यानी अवकलन को निरूपित करता है, ठीक है। अब अपन ये फॉर्म लिखें, देखो आपको ये भी लिख सकते हो डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड या डी वाई डी टी। कहने का मतलब ये है कि जिसके भी सापेक्ष आपको अवकलन करना है वो वैल्यू लिखी जाती है अपॉन में, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो y के रेस्पेक्ट में है तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, जैसे मान लो अक्ष के हैं तो अक्ष, y के हैं तो y, z के हैं तो z और t है तो t, यानी किसी के भी साथ आपको अवकलन करना हो तो उसको इस फॉर्म में सबसे पहले अपन लिखेंगे, ठीक है। इस फॉर्म में लिखने के बाद जैसे मान लो कोई भी वैल्यू आपको दे दे तो वो फॉर्मूले जितने भी मैं लिखवा रहा हूं आपको, ये फॉर्मूले आप ध्यान में रखें। जैसे मान लो सबसे पहले अपन बात करें कि कोई भी कांस्टेंट राशि हो अपने पास, जैसे मान लो डी बाई डी अक्ष के सापेक्ष मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन और किसके रेस्पेक्ट में है? अक्ष के रेस्पेक्ट में है, और अपने पास फंक्शन है कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट जो भी वैल्यू हो और उसका डेरिवेटिव अपन करें, उसका अवकलन अपन करें, तो ध्यान रखना उसका अवकलन सदैव कितना होता है? शून्य होता है। यानी कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो अपन अपने पास ये आ गया कि डी बाई डी एक्स और कांस्टेंट वैल्यू आ गई, जैसे मान लो 2 है, ठीक है, कि 2 का अक्ष के सापेक्ष या अक्ष के रेस्पेक्ट में अवकलन कितना होगा? तो कांस्टेंट मान है, एक निश्चित मान है, उसे अपन क्या कहते हैं? कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात करें अपन, जैसे मान लो कोई भी फलन अपने पास है अक्ष की पावर n हो, ठीक है, अक्ष की पावर n हो, तो उसका अवकलन कितना होगा? उसका डिफरेंशिएशन ध्यान में रखना कितना आ जाएगा? जो भी पावर है वो तो पहले आ जाएगी और फलन आएगा साथ में, और
पावर में उस वैल्यू में से एक क्या कर दो, कम कर दो, ये हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। देखो जैसे मान लो किसी एग्जांपल की अपन बात करें तो एग्जांपल जैसे मान लो अपने पास है x की पावर 4, ठीक है, तो x की पावर 4 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होगा, देखो 4 है पावर, तो पहले पावर को ले आओ, उसके बाद x और पावर में से एक कम कर दो, 4 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 4x की पावर 3, ठीक है। ये हो जाएगा अपने किसके लिए, यदि पावर में कोई भी वैल्यू हो तो उसके लिए वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ठीक है। तीसरी बात करें अपन कि जैसे मान लो पावर में वैल्यू है कोई कांस्टेंट है, लेकिन यदि किसी फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट राशि हो, जैसे मान लो कोई भी a है कांस्टेंट राशि अपने पास, इसका अवकलन करें, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ध्यान रखना यदि किसी फंक्शन के साथ में आपको कांस्टेंट दे रखा है तो कांस्टेंट का तो अवकलन कभी ये मत कर देना कि कांस्टेंट का 0 होता है तो 0 लिख दिया, आगे x है तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0, ऐसा नहीं होगा। कांस्टेंट वैल्यू है उसको क्या जाएगी, वो अवकलन से पहले आ जाएगी, यानी इसे किस वे में लिखेंगे, a d/dx, और अवकलन किसका हो जाएगा, x का, यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। जैसे मान लो अपन एग्जांपल की बात करें, इसके लिए वैल्यू अपने पास है, जैसे मान लो 4x² ही मान लेते हैं, ठीक है, तो 4x², इसका डेरिवेटिव कितना होगा, देखो 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको लिखेंगे कैसे, 4 d/dx और इंटू कितना है x², ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन किसका होगा, केवल x² का होगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसके लिए, 4 इंटू करो, देखो इसमें दूसरा फॉर्मूला ये काम में आ जाएगा, x की पावर n वाला कितना हो जाएगा, nx n-1, यानी पावर को पहले ले आओ x और x में से पावर में से एक कम करना आपको, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 8x, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी इसके लिए। यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो अपने पास तो कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाती है, यानी इससे पहले लिख देंगे अपन, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन कि जैसे मान लो अपने को वैल्यू दे रखी है, दो फंक्शन आपको दे दिए, जैसे मान लेते हैं fx और प्लस gx, ठीक है, कोई भी दो फंक्शन आपको दे रखे हैं और उनका डिफरेंशिएशन आपको करना है तो वो कैसे करोगे, देखो इस वे में यदि लिखी है कोई भी वैल्यू तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव बन जाएगा, देखिए d/dx और fx प्लस d/dx और साथ में gx, ठीक है, यानी कोई भी x के फंक्शन है तो अपने पास है, और दोनों यदि एड में दे रखे हैं आपको तो उनका डिफरेंशिएशन अपन किस वे में करेंगे, इस अकॉर्डिंग करेंगे। और यदि यही बात आपको मल्टीप्लिकेशन में दे दे, d/dx fx और gx मल्टीप्लिकेशन में दे दे, तब आप क्या करोगे, तब इसका डिफरेंशिएशन अपन करेंगे। देखो दोनों वैल्यू है साथ में, तो एक बार तो एक वैल्यू को क्या मानो, कांस्टेंट मानो, एक को कांस्टेंट मानोगे तो ये वाला मेथड अपने काम में आएगा, कांस्टेंट बार और दूसरी वैल्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस में दूसरी बार करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना बनेगा fx और d/dx साथ में कितना आ जाएगा gx, प्लस से दूसरा करेंगे अपन कितना हो जाएगा, अब क्या मानो दूसरी वैल्यू को कांस्टेंट मान लो gx d/dx और अब किसका हो जाएगा अवकलन fx का, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है आपको तो एक बार एक वैल्यू को कांस्टेंट मानो, उसको नियत मान के पहले एक को बाहर ले आओ, दूसरे का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो, प्लस फिर दूसरी को कांस्टेंट मानो और उसको बाहर ले आओ और पहले वाली का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई अपनी मल्टीप्लिकेशन में। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट कि जैसे मान लो आपको वैल्यू दे दी कोई भी फलन के रूप में, जैसे ठीक है, फलन के रूप में जैसे d/dx
और दे दिया आपको साइन एक्स। ठीक है ना, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है अपने पास साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, यदि मान लो साथ में इसके भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको दे रखी हो तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, देखो डी बाई डी एक्स। और यदि आपको ऐसा दे दे कि साइन ए एक्स, साइन ए एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, वही कांस्टेंट इसके साथ में है तो उसको तो बाहर निकाल दो, यानी ए है वो तो आ गया बाहर। ठीक है, साथ में देखो कितना हो जाएगा, ए एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, ये बनता है साइन का कोस एक्स, तो कितना आ जाएगा कोस। और अब अक्स केवल अक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि अब डिफरेंशिएशन तो टोटल का ही हो रहा है, तो कितना हो जाएगा कोस ए एक्स। ठीक है, ये बात होगी अपनी इस फॉर्मूले की। नेक्स्ट अपन बात करें डी बाई डी एक्स, और अपने को वैल्यू दे रखी है कोस एक्स की। ठीक है, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, देखो फर्क कितना ही है, साइन का कोस है, कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, लेकिन कोस का है उसके साथ में क्या आएगा, माइनस साइन साथ में आएगा। ठीक है, यदि ये वैल्यू अकॉर्डिंग लिखी हो अपने पास डी बाई डी एक्स कोस ए एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वही ए तो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, पहले तो माइनस साइन ए है तो एक बाहर आ जाएगा, और कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, माइनस अपन ने लगा दिया तो साइन ए एक्स। ठीक है, ये हो गई बात इसकी। इसके बाद अपन मान लेते हैं डी बाई डी एक्स, और क्या हो अपने पास से टेन एक्स हो। ठीक है, तो टेन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। यदि इसे अपन लिखें कांस्टेंट वैल्यू के साथ में तो क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन ए एक्स, यदि अपने को दे रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, और साथ में कितना आ जाएगा ए एक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन, देखो एक छोटा सा एक रूल भी बनता है इसके साथ में, फॉर्मूले लगभग अपने इजी से नॉर्मल अपने काम में आने वाले हैं, वो नॉर्मल बातें अपन ने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद इतने फॉर्मूले यदि आपने याद कर लिए, आपके ध्यान में रहेंगे तो फिजिक्स में आपको बहुत सी सहायता मिलेगी। ठीक है, विशेषकर मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो आसान बात होगी, क्योंकि वो तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, वो अपने मैथमेटिक्स में भी वो पढ़ने वाले हैं और वहां पर विस्तार पूर्वक वो इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके कहीं पर भी सिलेबस में नहीं है, केवल अपने फिजिक्स में जो फॉर्मूले काम में आएंगे। तभी सबसे पहले अपने टॉपिक इसी वजह से स्टार्ट किया है कि नेक्स्ट में अपने को जब भी आवश्यकता हो तो अपन फॉर्मूले अपने ध्यान में रहे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, देखो एक जैसे मान लो अपने पास वैल्यू है कोई भी, जैसे डी वाई बाई डी एक्स ये दे दिया आपको, और इसका डिफरेंशिएशन करना हो आपको तो किस फॉर्म में करोगे। ठीक है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स यानी y है, ये अलग फलन हो गया, जैसे dx बाई डी एक्स होता तब तो अपन आसानी से कर देते, क्योंकि अक्स के रेस्पेक्ट में ही करना अपने को। लेकिन यदि ऐसा दे रखा हो आपको कि y एक अलग फंक्शन है और अक्स भी अलग फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो इसके लिए अपन किस फॉर्म में लिखेंगे, dy बाई डी यू, कोई भी वैल्यू मान लिया अपन ने, जरूरी नहीं है कि यू ही माने, और कोई भी वैल्यू मान सकते हैं अपन, प्लस में इनटू डी यू बाई डी एक्स। देखो बात वो की वही है, डी यू से डी यू कैंसिल, तो वो की वो वैल्यू बची अपने पास। इस मेथड को अपन कहते हैं चेन रूल, चेन रूल यानी चेन नियम। ठीक है, श्रृंखला के रूप में अपने पास ये वैल्यू चलती रहेगी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें जैसे मान लो आपको दे रखी वैल्यू, कोई भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू आपको दे दे कि डी बाई डी एक्स है और साथ में
e की पावर x है। जैसे मान लो ये वैल्यू दे दी तो इसका अवकलन कितना होगा, ध्यान रखना इसका डिफरेंशिएशन है उसमें कोई प्रभाव नहीं होता, इसका कितनी आती है वैल्यू e की पावर x ही आएगी। ठीक है, यदि साथ में कांस्टेंट वैल्यू हो dy dx और साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दी, जैसे मान लो ax दे दिया आपको, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, a कांस्टेंट है, आपको केवल इतना ही देखना है कि जो फलन जिसके रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो उस कांस्टेंट वैल्यू को कहां ले आओ, पहले ले आओ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा a और साथ में e की पावर ax है, यानी e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना है, e की पावर x ही रहता है, तो इसका कितना बन जाएगा e की पावर। अब ये मत करना कि a को जैसे बाहर ले कांस्टेंट है तो यहां से आप हटा दो, यहां से नहीं हटेगा, ये तो वैल्यू रहेगी, तो e की पावर ax। ठीक है, ये हो जाएगा किसका, एक्सपोनेंशियल कोई वैल्यू आपके पास हो तो उसका डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, सेम ही रहेगा, जितनी वैल्यू अपने पास है उतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि जैसे मान लो अपने पास वैल्यू हो लॉग में dy ds log e बेस x, जैसे मान लो ये log e बेस x, तब कितनी वैल्यू बनेगी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा 1/x होगा। ठीक है, 1/x। इसके अलावा अपन बात करें एक क्वांटिटी और लिख देते हैं अपन, डी बाई डी एक्स साइन कोस हो गया, टेन हो गया, सेक का और लिख दो सेक एक्स, तो सेक एक्स के लिए कितना बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स टेन एक्स। यदि इसके साथ भी वही कांस्टेंट आपको आ जाए कोई भी डी बाई डी एक्स सेक एक्स हो जैसे मान लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a है वो बाहर आ जाएगा और साथ में कितना आएगा सेक ax टेन ax। ठीक है, ये थे साधारण से फॉर्मूले, अपन एक तो इस पे एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपके सारे फॉर्मूले वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स ये कि ये फॉर्मूले तो आपको ध्यान करने होंगे, याद करने होंगे, फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपके फिजिक्स में बहुत सी जगह यानी परेशानी नहीं होगी, आपको कई जगह अपने को आवश्यकता होती है डिफरेंशिएशन करने की। ठीक है, दो ही वैल्यू अपने पास, एक डिफरेंशिएशन हो गया और एक क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, वो है ही अपने पास फॉर्मूले में, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे अपने पास फलन है डी बाई डी एक्स 5x² प्लस 3x प्लस 2, ये मान लेते 5x² प्लस 3x प्लस 2, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। देखो सबसे पहले अब अपने रूल लगाते चलो कौन कौन सा, सबसे पहले तो देखो वैल्यू 3 है अपने पास और तीनों किसमें, 8 में दे रखी है, तो 8 में दे रखी है तो इनको क्या करोगे, पहले तो अलग अलग ही लिखो, तो डी बाई डी एक्स 5x² प्लस डी बाई डी एक्स 3x प्लस डी बाई डी एक्स और 2। ठीक है, अब जो भी फॉर्मूले एग्जाम्पल ऐसा लिखा है कि इसमें 3-4 फॉर्मूले अपने काम में आने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो इसका कीजिए, इसका करोगे आपको पता है पहला नियम, एक तो ये बात कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो कहा गया बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स और साथ में कितना है x²। ठीक है, प्लस इसमें भी कांस्टेंट है उसको भी बाहर ले आओ, dx बाई dx। ठीक है, प्लस ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि यदि किसी फंक्शन के साथ में लगा है तो वो ही कांस्टेंट बाहर आता है, ये अकेला कांस्टेंट है तो ये बाहर है नहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख देते हैं 2। ठीक है, अब लगाओ देखो फॉर्मूला 5x², इसके लिए फॉर्मूला कौन सा काम में आ जाएगा, x की पावर n का
x की पावर n का क्या लिखा था, nx n-1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पावर पहले ले आओ 2 और x की पावर है, पावर में से 1 कम कर दो, ठीक है, प्लस 3। इसमें देखो, इसमें फॉर्मूला पावर वाला लगा सकते हो आप आसानी से, पावर वाला लगाओगे देखो कितना बनेगा, x की पावर n, यही अपने पास है, लेकिन वहां पे पावर n की जगह कितना है, 1, तो x की पावर 1 के लिए कितना बनेगा, 1 x 1 माइनस 1, ये बनेगा, कितना हो जाएगा देखो, 1 x की पावर 0। और आपको पता है कि किसी भी क्वांटिटी की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ध्यान में रखना है बात को, कि कोई भी क्वांटिटी हो जिसकी पावर, चाहे जैसे मान लो ये लिख दिया कि 10 की पावर 0 है, तो इसका मतलब भी क्या होगा, 1 ही होता है, ठीक है। किसी की भी पावर 0 लगी है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो अपने पास इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। प्लस इसके लिए आपको पता है, पहला फॉर्मूला अपन ने लिखा था कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हो अपने पास तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो इसके लिए कितना हो गया, 0, ठीक है। कितना आ जाएगा देखो, 10 x की पावर 2 माइनस 1 यानी x प्लस 3 और साथ में कितना है, 0। तो ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। दूसरी बात अपन करें, जैसे मान लो अपन चेन रूल जो अपन ने लिखा था, एक एग्जांपल उस पे भी कर लेते हैं अपन। चेन रूल अपने पास था dy बाई डी एक्स, तो इसको अपन ने लिखा था dy बाई डी यू और इंटू डी यू बाई डी एक्स। जैसे मान लो इस बेस पे अपन कोई एग्जांपल लिखना चाहें तो एग्जांपल अपन जैसे लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ई की पावर 3x²। जैसे मान लो ये वैल्यू अपने पास e की पावर 3x² और इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है तो वो कितना होगा देखो, क्योंकि इसका अपन सीधे तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि e की पावर x का तो आपको पता है कि e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। कांस्टेंट भी लगा वो भी चलो चल जाएगा, कि 3 है तो 3 भी बाहर आ जाएगा, लेकिन साथ में x² है और x² का डिफरेंशिएशन अलग से होगा क्योंकि ये फलन है देखो, ठीक है, इसका फलन है तो इसका डिफरेंशिएशन भी आपको करना होगा। तो कंबाइंड रूल से अपन नहीं कर सकते, तो इसके लिए अपन चेन रूल को काम में ले लेते हैं। 3x², ये था एग्जांपल, चेन रूल काम में ले लेते हैं। यहां पे मान लेते हैं लेट u इक्वल्स या 3x² इक्वल्स कितना है, 1 u मान लेते हैं, इसे कितना हो गया, u, ठीक है। तो ये वैल्यू u में यानी अपने पास कौन सा बन गया, e की पावर u बन जाएगा, ठीक है। अब करो देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, लिखो इसके अकॉर्डिंग, यानी dy बाई dx इक्वल्स में dy बाई du और इंटू du बाई dx। तो देखिए कितना बनेगा, पहले तो वैल्यू लिखो किसकी, e की पावर u है, ठीक है, इक्वल्स में e की पावर u, y की जगह यही है dy बाई du प्लस में du बाई dx यानी d बाई dx और x की वैल्यू u की वैल्यू कितनी है, ये है 3x², ठीक है। तो देखो कितना बनेगा इसके लिए, dy बाई dx इक्वल्स में कितना आ जाएगा, e की पावर u है तो इसका तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, यानी e की पावर u प्लस में इंटू 3x² का कीजिए, पहले तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, d बाई dx और कितना है x², यानी वैल्यू क्या बनेगी, e की पावर u इंटू 3 इंटू x² का कीजिए, x² का आपको पता है कितना है, x की पावर n वाला फॉर्मूला nx n-1, तो कितना हो जाएगा 2x की पावर 2-1 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना बनेगा, e की पावर u इंटू 6x, यानी वैल्यू अपने पास क्या जाएगी, e की पावर u 6x, ये बनेगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, ध्यान में रहेगा। बाकी और एग्जांपल्स आप भी कोशिश करना,
आपके बुक में भी दे रखे हैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं। सेकंड चैप्टर है आपका, उसमें फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इन पे बेस्ड जो भी एग्जाम्पल है उनको ट्राई करना आप। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन इंटीग्रेशन के भी थोड़े फॉर्मूले अपने पास है, उनका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।